सो हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक। और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में, जिसको लेके बहुत से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्विकली कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद कुछ 4 से 5 न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि आपके पूरे फंडामेंटल्स को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से सुनिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो वो आपको होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। राइट, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक सरफेस है, ये जो आपका ब्लू सरफेस दिख रहा है। राइट, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको राइट साइड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन आपका जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप देख सकते हैं ये जो एरिया होता है ना, उसका डायरेक्शन होता है इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया एरिया वेक्टर, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज योर मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फाई आपका फ्लक्स का सिंबल है। सो ई डॉट ए विच इज योर ई ए कॉस थीटा, ये आपका फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब अपना जो गॉस लॉ होता है ये भी आपको फ्लक्स के बारे में ही बताता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, और उसके अंदर आपका चार्ज मान लीजिए Q1 Q2 और माइनस Q5 है, और इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर आपका दो चार्ज और मान लेते हैं Q4 और Q3। राइट, तो इस सरफेस से जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा दैट इज गिवन बाय चार्ज इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस अपॉन योर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे जो आपका Q एनक्लोज्ड है वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q5। आपको यहां पे चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करना है। ठीक है, और यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो आपका लेफ्ट साइड में इंटीग्रल क्लोज्ड लूप में E डॉट डी एस है, ये क्या है? अगर आप यहां पे डेफिनेशन को देखें तो E डॉट ए आपका होता है फ्लक्स। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या बोला है? हमने यहां पे बोला है कि मान लीजिए यहां पे आपका एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस है, ये जो आपका ग्रीन सरफेस है, और यहां पे इस लोकेशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस प्रेजेंट, चाहे वो आपका चार्ज अंदर हो या फिर आपका चार्ज बाहर हो। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको सवाल बनता है। ठीक है, और ये जो ds है दैट इज द स्मॉल एरिया वेक्टर। राइट, तो हमने यहां पे किया है E डॉट डी एस, और इसका इंटीग्रेशन कर देना है ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस, यानी कि टोटल सरफेस के थ्रू आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? सिंपली चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे सवाल बनता है वो आपको 2 से 3 वैरायटी का बनता है। एक तो आपका डायरेक्ट E डॉट ए वाला फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल बनेगा, या फिर आपका एक सवाल बनता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे, और तीसरा कैटेगरी आपको जनरली एडवांस्ड में आता है दैट इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके सब चीजों को देखते चलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सिमेट्री की बात करें, आपके पास यहाँ पे एक चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी कितनी होगी वो कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये चार्ज आपको एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर होता, और ये चार्ज आपको एग्जैक्ट सेंटर पे है, इस वक्त एग्जैक्ट सेंटर पे आपका ये चार्ज Q इस समय लोकेटेड है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज योर Q बाय एप्सिलॉन नॉट थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। आप इसे गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू हमसे फ्लक्स पूछा जा रहा है। क्लियर है? अब अगर ये चार्ज एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं होके थोड़ा सा ऑफ सेंटर होता, तब भी आपका इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो अभी भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी चार्ज Q ही पाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे और क्या वेरिएशन होता है कि मान लीजिए आपका फिगर कुछ ऐसा होता कि ये चार्ज आपका है तो सेंटर पे, लेकिन ऊपर का स्फेरिकल सरफेस है ही नहीं। आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू कितना फ्लक्स है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अब सिर्फ 50% लाइन ही क्रॉस कर रहा है इस स्फेरिकल सरफेस को, तो फ्लक्स भी आपका आधा हो जाने वाला है। तो हमने यहां पे सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है। अब नीचे में आपका एक कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस हो या फिर आपका एक कर्व्ड कोनिकल सरफेस हो, फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी इस कोनिकल सरफेस से, इस कर्व्ड कोनिकल सरफेस के रीजन से आपका फ्लक्स Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होने वाला है। ठीक है, हमसे ये सवाल पूछ सकता है जेई में, आपको एक कोनिकल डायग्राम दे के इसके सेंटर पे चार्ज Q रख देगा, पूछेगा बताइए कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है उस कोनिकल सरफेस से, सो दैट इज गोइंग टू बी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा,
और देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर सरफेस है, या ये सवाल आपने जरूर अपने प्रिपरेशन में किया होगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड है ए और ए, ठीक है। इस स्क्वायर के सेंटर से a/2 हाइट पे एक चार्ज q रखा हुआ है, और हमसे पूछता है कि बताओ इस येलो शेडेड पोर्शन से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सिमेट्री ढूंढना होगा, तो हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी q भी बना डाला, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो चार्ज q है ना, वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है फ्रॉम ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, सिमेट्रिकली पोजीशनड है। यानी कि अगर इस पूरे क्यूब से फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से जो फ्लक्स होगा दैट इज 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स। सो द आंसर बिकम्स 1/6 इंटू q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। जरूर से कमेंट करके बताना है कि यस सर, सब समझ में आया हमें। अच्छा, चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो और उसके बाद आके सॉल्यूशंस देख सकते हो हर सवाल का। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट x अपॉन कैपिटल L I वेक्टर, राइट। फाइंड द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a एंड सो ऑन। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। आपके सामने यहाँ पे एक x, y और z एक्सिस है, ठीक है। तो हमसे ये जो एक क्यूब वॉल्यूम कह रहा था बनाने के लिए, तो ये आपका क्यूब हो गया है जिसका ईच साइड स्मॉल a है। हमसे कहता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो है तो आई कैप डायरेक्शन में, यानी कि x डायरेक्शन के अलोंग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वो x के साथ वेरी कर रहा है। सही है। अब यहां पे हमसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम। अब इस सवाल में शायद बच्चे फंस सकते, तो ध्यान से सवाल को समझिएगा। हमसे इसके अंदर का चार्ज पूछ रहा है, तो मान लेते हैं चार्ज इज क्यू इन, राइट। सो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस। और हम लोग फ्लक्स को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ई डॉट ए, राइट। अब यहां पे आपके सामने एक और बेनिफिट है। सर आपने इन दोनों सरफेस को इतना ग्रे क्यों शेड किया है? तो इसके पीछे बच्चा कारण है। कारण क्या है? इन दोनों शेडेड सरफेस को छोड़ के बाकी और जो 4 सरफेस है ना, उनका जो एरिया वेक्टर है, मान लीजिए हमने इस ऊपर वाले सरफेस के ऊपर फोकस किया, तो इसका जो ये एरिया वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो ई डॉट ए करोगे तो वो 0 ही आने वाला है। इसी तरीके से आप बाकी और जो 4 सरफेसेस है, आप किसी भी सरफेस पे देख सकते हो। ये जो नीचे वाला है, इसका एरिया वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, तो अगेन आपका फ्लक्स 0 होगा। तो फ्लक्स आपका अगर निकलेगा सॉल्व होने पे, मैथमेटिकली अगर फाइंड आउट होगा, तो वो सिर्फ इस वाले सरफेस से होगा और ये वाले सरफेस से होगा, ठीक है। अब यहां पे एक और खास बात ये है कि हमारा ये वाला जो सरफेस है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ये वाला सरफेस का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे उसका, तो ई नॉट डॉट 0 आ जाने वाला है, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका 0 हो गया। तो इस वाले सरफेस पे तो कोई फ्लक्स है ही नहीं, यानी कि इस पूरे सवाल में जो फ्लक्स आप कैलकुलेट करोगे थ्रू ई डॉट ए, वो आपको सिर्फ इस वाले सरफेस के थ्रू ही आने वाला है। तो क्यों ना हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता कर ले। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाने वाला है ई नॉट, और x की वैल्यू क्या लिखोगे? ये वाला जो आपका प्लेन है उसका x कोऑर्डिनेट है a, यानी कि आप यहां पे लिखोगे a बाई एल, राइट। और एरिया वेक्टर भी आप इधर की तरफ लिखोगे, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, और एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा साइड का स्क्वायर विच इज योर a स्क्वायर, राइट। तो हम यहां पे अब लिख सकते हैं दैट क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है ई नॉट a अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई एरिया विच इज योर a स्क्वायर। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो क्यू इन आने वाला है दैट इज योर ई नॉट ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल। अब आपको यहां पे सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यानी 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि मीटर्स में पुट करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई, और लेंथ हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -2। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो सोल्यूशन कोई डिफिकल्ट नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस सवाल की। इस वैरायटी का सवाल आपको 2021 में पूछा भी गया था,
ठीक है, एक और सवाल देखिए, आपका ई डॉट ए पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस सवाल को करने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका भी हो सकता है और एक जनरल तरीका भी हो सकता है। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ई नॉट, और वो एक्स कैप डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में है, वेयर ई नॉट इज अ कांस्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर ड्यू टू दिस फील्ड इज हाउ मच। ये सवाल आपका 2011 का है, बिल्कुल आने लायक है जेई मेंस एग्जामिनेशन में, राइट। तो ये जो आपका सरफेस है ना, इसके थ्रू हमसे फ्लक्स पूछ रहा है। अब यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो वी कैन एक्चुअली ड्रॉ अ क्यूब ओवर हियर। ध्यान से मेरी बात को यहां पे फॉलो कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को यहां पे फॉलो कीजिएगा। क्या आप देख सकते हैं कि हमने यहां पे बेसिकली एक क्यूब बना लिया है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली आपको दोनों बॉडी डायगनल्स को ज्वाइन कर, नॉट बॉडी डायगनल, ये आपका स्लैंटेड है, इस तरीके से ये आपका स्लैंटेड है। आई होप आप इस चीज को विजुलाइज कर पा रहे हैं इस समय। अच्छा सर, यानी कि सर अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो सर फ्लक्स जो होता है दैट इज योर ई डॉट ए, दैट इज योर फ्लक्स, राइट। तो सर हमें ई तो पता है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, सो दिस इज योर बेसिकली ई नॉट एक्स कैप, सही है सर। सर बट व्हाट इज एरिया वेक्टर? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एरिया जो होगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एरिया जो होगा इस ग्रीन शेडेड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, विच इज गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द एक्स एक्सेस। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये आपको एक्स डायरेक्शन है, ये आपको एक्स डायरेक्शन है, और इस ग्रीन सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला एरिया वेक्टर आपको निकल के आने वाला है, एंड दिस एंगल इज बेसिकली 45 डिग्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको बेसिकली एक्स की डायरेक्शन में है, यानी कि आपको यहां पे ई डॉट ए करने का जरूरत नहीं है, आप यहां पे सिंपली लिख सकते थे ई ए cos 45 डिग्रीज। अब ई की वैल्यू यहां पे ई नॉट है, एरिया आपको क्या होगा, ये ग्रीन शेडेड का एरिया कितना है, क्या आप यहां पे समझ सकते हैं कि एरिया कितना निकल के आने वाला है? अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो आपका साइड लेंथ है दैट इज नथिंग बट √2a, है ना, ये आपको बेसिकली स्क्वायर का डायगोनल है, और ये जो आपका साइड लेंथ है ये तो आपको स्मॉल a ही है, ये तो आपको स्मॉल a है। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि √2a इंटू a, दैट इज योर √2a स्क्वायर, और cos 45 होगा 1/√2, यानी कि फ्लक्स आपका हो जाने वाला है ई नॉट ए स्क्वायर, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। इमेजिनेशन की तो जरूरत है ही, और सवाल है ये अच्छा, ठीक है। अगर आपको तकलीफ है तो इसको दोबारा से रिवाइंड करके फिर से देखिए, लेकिन समझ में जरूर आएगा आपको ये सवाल, राइट। अच्छा, ये आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सवाल में हमसे कहता है कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन इन द फिगर फॉर द गॉसियन सरफेस गॉस लॉ स्टेट्स इतना, राइट। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन चार्जेस के कारण है, और ये क्यू यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट में देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपको सभी चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन ये जो स्मॉल क्यू होता है वो सिर्फ एनक्लोज्ड के वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? E in the above equation will have contribution from Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, and Q will be a contribution from Q3, Q4 and Q5, which means option number B आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपको पहले भी आया है और आगे भी पूछा जा सकता है। अब ये सवाल आपको सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल में हमसे कहता है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूबिकल क्लोज सरफेस इज 1 मीटर, अ चार्ज Q is situated on one of the vertices of the cube, then find the flux passing through the shaded face of the cube। तो आपके सामने यहाँ पे क्यूब है, इसका ये जो शेडेड पोर्शन है हमसे उसके थ्रू फ्लक्स पूछ रहा है, और चार्ज यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे सिमेट्री क्रिएट करने के लिए हमें ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपका सवाल वाला क्यूब था ना, वो ये येलो वाला क्यूब है। तो हमने ऐसे छोटे छोटे 8 क्यूब्स को जोड़ के एक बड़ा क्यूब बना दिया है, और ये जो आपका चार्ज क्यूब है वो बेसिकली उस बड़े क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर पे है, यानी कि पूरे क्यूब से आपको जो फ्लक्स क्रॉस करने वाला है दैट इज योर Q/ε0। समझ में आ रहा है? यानी कि आपका ये जो टोटल साइड फेस हो गया, ये जो आपका फेस होगा, बात को समझिएगा, ये वाला जो फेस होगा इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा 1/6, क्योंकि ऐसे 6 फेसेस है, सही है। और उसमें से भी हमें कौन से वाले फेस में फोकस करना है, आप बात को समझ रहे हैं? यहां पे बेसिकली आपको 1 2 3 4
चार में से भी हमें सिर्फ एक ही फेस पे फोकस करना है, यानी इसका भी 1/4 होगा आंसर. सो द टोटल आंसर इज Q/24 epsilon naught. Q/24 epsilon naught. आई होप इट मेक सेंस टू यू. समझ में आ रहा मेरा बात? पूरे क्यूब से Q/epsilon naught था, एक पूरे साइड फेस से 1/6 है, और उस पूरे साइड फेस में से भी हमें 1/4 एरिया को ही फोकस करना है. तो 1/4 हो जाएगा आपका आंसर. दैट इज Q/24 epsilon naught इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये सवाल आपका 2009 का है और अगेन वेरी रेलेवेंट फॉर योर जेई मेन 2022 ऑल्सो. सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक डिस्क है, डायग्राम भी आपको सवाल में दिया हुआ था. ये आपके पास एक डिस्क है, डिस्क पे जो आपको चार्ज है दैट इज योर 6 कूलम. तो 50% डिस्क आपका इस वाले क्यूब के अंदर है ना. हमसे बेसिकली इस ये जो आपका क्यूब है ना, ये जो आपका क्यूब है, इसके थ्रू हमसे फ्लक्स पूछने वाला है इस सवाल में. फ्लक्स पूछने वाला है इस सवाल में. तो 50% आपका रीजन जो है क्यूब के अंदर है. तो इस डिस्क के कारण क्यूब के अंदर जो चार्ज हो जाएगा दैट इज हाउ मच? दैट इज गोइंग टू बी 3 कूलम. दैट इज गोइंग टू बी 3 कूलम, राइट? अच्छा, अ रॉड ऑफ length A carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on the x-axis from x equals to a/4 to 5a/4. आप अगर यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो है ना, ये रॉड का टोटल लेंथ आपका बेसिकली a है, जिसमें से a/4 लेंथ ही अंदर है और बाकी बाहर है. यानी कि आपका 1/4 चार्ज जो होगा वो आपका क्यूब के अंदर है. अब टोटल चार्ज अगर आपका 8 कूलम है तो ये कितना चार्ज है जो कि अंदर था? दैट इज योर 2 कूलम. अब इसके अलावा दो पॉइंट चार्जेस भी है, एक -7 कूलम और एक 3 कूलम. तो -7 कूलम तो अंदर है लेकिन 3 कूलम बाहर है. तो जो जो बाहर है हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. अब हमसे फ्लक्स पूछता है, तो टोटल जो चार्ज अंदर है दैट इज 3 + 2 5, 5 - 7 2, -2. So -2 कूलम अपॉन epsilon naught is your आंसर. ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है? आई होप आपको ये सेशन सही लगा है. और अगर आपको ये सॉलिड एंगल वाला सवाल करना है तो ये हमने एक सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में समझा है. इसके अलावा और भी सवाल देखे हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ताकि आप सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को भी समझे और इन सवाल को हैंडल करना भी सीखे, राइट? और जेई 2022 एस्पिरेंट हो तो इस लिंक को फॉलो करना कंपलसरी है. 30 डेज चैलेंज जो भी आपको नीचे मिलेगा, एंड सक्सीड इन योर रिजल्ट. चलिए मिलते रहेंगे. टेक केयर एंड बाय बाय.